माता सीता की धरती में समाने के बाद श्री राम का क्या हुआ? देवी सीता की धरती में समाने के बाद भी इस वजह से जीवित रहे थे राम। ऐसे हुई थी मृत्यु। भगवान होकर भी आखिर श्री राम ने क्यों किया ये काम? किससे लेना चाहते थे इंतकाम? लव कुश के होते हुए भी श्री राम करने चले थे ये काम। स्वयं ब्रह्मा ने प्रकट होकर बताई थी ये बात। अयोध्या में लव और कुश को पुत्रों के रूप में स्वीकार करने के बाद भगवान श्री राम के जीवन का क्या हुआ, इसके बारे में ज्यादा लोगों को जानकारी नहीं है। भगवान श्री राम के जीवन का अंत किस प्रकार हुआ, इसका जिक्र भी वाल्मीकि रामायण में नहीं है। भगवान श्री राम के अंत का जिक्र पद्म पुराण में मिलता है। पद्म पुराण के अनुसार माता सीता की धरती में समा जाने के बाद श्री राम ने लव और कुश को राज्य का कामकाज संभालने के लिए परिपक्व किया। माता सीता के बिना श्री राम का जीवन ऐसे ही चलता रहा। एक दिन अयोध्या में एक बुद्धिजीवी ऋषि प्रभु राम से मिलने के लिए आए। ऋषि से मुलाकात के दौरान भूमि पर बैठकर श्री राम ने उनकी बातें सुनी। ऋषि और भगवान राम की मुलाकात के दौरान लक्ष्मण दरवाजे पर पहरा दे रहे थे ताकि गृह में कोई प्रवेश न करे। पुराणों के अनुसार ऋषि के भेष में कालदेव राम से मिलने आए थे। भगवान राम को वो स्मरण कराना चाहते थे कि पृथ्वी पर उनका समय अब खत्म हो गया है। भगवान राम और कालदेव की वार्तालाप के दौरान ही महर्षि दुर्वासा महल में पहुंचते हैं। तत्काल श्री राम से मुलाकात की अनुमति मांगते हैं। हालांकि लक्ष्मण दुर्वासा को समझाते हैं कि भगवान राम इस वक्त किसी ऋषि से गोपनीय बातचीत कर रहे हैं। लक्ष्मण की बातों को सुनने के बाद महर्षि दुर्वासा नहीं मानते और गुस्से में आ जाते हैं। लक्ष्मण पर क्रोधित होकर महर्षि दुर्वासा कहते हैं अगर उन्हें अंदर नहीं जाने दिया गया तो वो लक्ष्मण को श्राप दे देंगे। इस स्थिति में लक्ष्मण समझ नहीं पाते कि वो अपने वरिष्ठ भाई की आज्ञा की अवहेलना करें या महर्षि का श्राप सहें। भाई और महर्षि के श्राप की दुविधा के बीच लक्ष्मण इस बात को समझ जाते हैं कि पृथ्वी पर उनके जीवन का अंतिम समय आ गया है। इसके बाद लक्ष्मण सरयू नदी में समा जाते हैं और एक बार फिर अनंत शेष का रूप धारण कर लेते हैं। काल की गोपनीय बातें सुनने के बाद श्री राम अपने अवतार को समाप्त करने की तैयारी कर लेते हैं और इस दौरान उन्हें लक्ष्मण के सरयू नदी में समा जाने की जानकारी मिलती है। लक्ष्मण के बाद श्री राम भी अदृश्य देवों के साथ सरयू नदी में समाते हैं और इसी के साथ ही भगवान विष्णु के श्री राम अवतार का अंत होता है। अपना अवतार समाप्त करने से पहले भगवान श्री राम ने एक ऐसा काम किया था कि पूरा ब्रह्मांड समाप्त होने की कगार पर आ गया था। जब भगवान श्री राम ने माता सीता को अपनी पवित्रता की शपथ लेने को कहा तब माता सीता ने ये कहकर धरती में समा गईं कि यदि उन्होंने श्री राम से सच्चा प्रेम किया है तो उनका आचरण पवित्र है और वे इसी समय धरती में समा जाएं। ये सुनकर धरती 2 टुकड़ों में विभाजित हो गई। तब सभी के सामने माता सीता भूमि में समा गईं। भगवान श्री राम ने उन्हें रोकने का बहुत प्रयास किया लेकिन वो नहीं रुकी। इसके पश्चात श्री राम अत्यधिक क्रोधित हो गए। माता सीता जैसे ही धरती में समाई और धरती ने अपना मुख बंद किया तो श्री राम उस समय दौड़े दौड़े आए और धरती माँ से विनती की कि वे उनकी सीता को पुनः लौटा दें। किंतु जब धरती से कोई उत्तर नहीं आया तो श्री राम क्रोध में आ गए। भगवान श्री राम ने इस क्रोध स्वरूप धरती से कहा कि यदि उन्होंने उसी रूप में सीता को पुनः नहीं लौटाया तो वो पर्वतों वनों समेत उसका संपूर्ण विनाश कर देंगे और सब कुछ जलमग्न कर देंगे। भगवान राम का ये क्रोध देखकर सब जगह भय व्याप्त हो गया और उसी समय भगवान ब्रह्मा वहां पर प्रकट हुए। भगवान ब्रह्मा ने प्रकट होकर श्री राम से अनुरोध किया कि वे अपने ध्यान मार्ग से अपनी असली स्वरूप को पहचानें और उसका स्मरण करें। उन्होंने श्री राम को समझाया कि माता सीता का कार्यकाल इस भूमि पर समाप्त हो चुका है, इसलिए वे पाताल लोक के माध्यम से आपके धाम बैकुंठ में चली गई हैं। उन्होंने श्री राम से किसी प्रकार का क्रोध या संताप न करने को कहा, अपने ब्रह्म स्वरूप का ध्यान रखने को कहा जिससे उन्हें माया का पता चल सके। ये कहकर भगवान ब्रह्मा पुनः अंतर्ध्यान हो गए। भगवान ब्रह्मा के चले जाने के बाद अयोध्या के राजगुरु महर्षि वशिष्ठ श्री राम को समझाने आए और उन्होंने कहा कि जिस धरती को तो उन्होंने बराह रूप में बनाया था आज वे उसी धरती का कैसे अंत कर सकते हैं। उन्होंने कहा कि महर्षि वाल्मीकि जी इस पूरी घटना को पहले से जानते थे, फिर भी वे इसे बदल नहीं सके क्योंकि होने को कोई नहीं टाल सकता। तब गुरु वाल्मीकि ने श्री राम को यही बात कही और उन्हें समझाया कि माता सीता बैकुंठ धाम चली गई हैं। अब उन्हें माता सीता की धरोहर अपने दोनों पुत्रों लव कुश को संभालना है। ऐसा कहकर उन्होंने लव कुश को अपने पिता के पास जाने की आज्ञा दी। ब्यूरो रिपोर्ट, पंडित जी का पत्रा।